श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगा। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत राधाष्टमी से होती है और 16वें दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। यह व्रत संतान की लंबी आयु तथा संतान की सुरक्षा का व्रत होता है। धन, अखंड सौभाग्य प्राप्ति, हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ शुरू होता है। इस दिन राधाष्टमी के जन्मदिन के रूप में राधाष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है और उसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। महालक्ष्मी का व्रत का जो समापन होता है वह अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भक्तों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन एक पीला धागा होता है जिसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझ करके धारण किया जाता है। काफ़ी समय पुरानी बात है, एक गांव था जिसमें गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु भगवान की पूजा करता था। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। यानी ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था, नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा किया करता था और उसने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि माता लक्ष्मी का मेरे घर में स्थिर रूप से वास हो। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है, उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन दान से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी ध्यान मग्न हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया और माता लक्ष्मी की बाट देखने लगा। काफ़ी समय हो गए। थोड़ी देर बाद उसे माता लक्ष्मी आती हुई दिखाई दी। कुछ ही देर में लक्ष्मी जी उपले थापने वहाँ पर आईं। ब्राह्मण ने उनसे उसके घर आने का निवेदन किया। यह सुन लक्ष्मी जी समझ गईं, यह सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। हे ब्राह्मण, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो तुम्हें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। 16 दिन का व्रत होता है जो कि राधाष्टमी से लेकर के अश्विनी अष्टमी तक चलता है। उस व्रत को करो, तुम्हारे घर यहाँ पर मैं जरूर आऊँगी। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिया कि और कहा कि हे माता, जैसे आपने कहा है मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करूँगा। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और उसके बाद माता लक्ष्मी की उस ब्राह्मण पर कृपा हुई। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया। तब से यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल की बात है। पांडव और कौरव उस समय एक ही साथ रहते थे। एक बार माता कुंती और गांधारी ने व्रत रखा। गांधारी के 100 पुत्रों ने एक विशालकाय हाथी बना करके तैयार कर दिया और पूरे हस्तिनापुर में घोषणा कर दी कि माता लक्ष्मी की पूजा सभी आकर के करें। शहर की जितनी भी महिलाएं थीं सभी अपनी पूजा की थाली में सामान रख करके देवी गांधारी के महल में पहुंच गए। अब वहां पर सभी पूजा करने लगी, बड़ी रौनक होने लगी, ढोल बाजे बजने लगे। जब पांडव वापस आए तो उन्होंने गांधारी के महल में धुआंधार से पूजा होती देखी, लेकिन कुंती के पास कोई नहीं था। इसका कारण अर्जुन ने कुंती को पूछा तो माता कुंती ने कहा कि बेटा,
गांधारी के 100 पुत्र हैं, जो कि उन्होंने विशाल का हाथी बना करके तैयार कर दिया है। इसलिए नगर की सभी स्त्रियां वहां पूजा करने गई हैं। मेरे पास तो हाथी नहीं है, इसलिए कोई भी पूजा में नहीं आई। यह सुनकर के अर्जुन कहा कि हे माता, आप शहर में पूरे हस्तिनापुर में यह घोषणा करवा दूं कि हमारे यहाँ पर स्वयं ऐरापत हाथी आ रहा है। जिसको भी पूजा करनी हो वह पूजा करने के लिए आ जाए। देवराज इंद्र के पास अर्जुन पहुँचे और निवेदन किया और ऐरापत हाथी को मांगा। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मेरी माता लक्ष्मी का पूजन करेंगी, जिसमें मुझे पूजा के लिए ऐरापत हाथी चाहिए, जिस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित होगी और पूजा की जाएगी। इंद्रदेव के पुत्र थे अर्जुन, तो इंद्र मना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पूजा की तैयारी करो, मैं हाथी के साथ आता हूँ। यह सुनकर के पूरे हस्तिनापुर में यह खबर करवा दी गई कि स्वयं देवराज इंद्र महारानी कुंती के यहाँ पर पूजा करवाने आ रहे हैं। तो यह सुनकर के पूरा नगर वहाँ पर खिंचा चले आया। पूरे नगर की भीड़ वहाँ पर हो गई। तभी अश्विनी अष्टमी के दिन स्वयं देवराज इंद्र ऐरापत हाथी पर सवार होकर के वहाँ पर आए। ऐरापत हाथी की पीठ पर सोने की माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की गई। धूमधाम से पांडवों सहित सभी नगरवासियों ने माता लक्ष्मी की पूजा की। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की इस पूजा को करते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सभी को पूरी श्रद्धा के साथ में माता लक्ष्मी का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें बहुत से 16 दिन पहले धागा बांधते हैं, तो कुछ लोग उसी दिन सुबह धागा बांध के और कथा सुनने के बाद में धागा खोल देते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को चने तथा प्रसाद अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी के सामने प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जीवन में जो भी परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से सारी परेशानी, रुकावटें और दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सभी को माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके मन में जो भी कामना होती है वह सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। सभी को यह पूजन अवश्य करना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें और पीला धागा माता लक्ष्मी के सामने उठा करके आप अपने घर में जरूर रखें। यह धागा बड़ा ही चमत्कारी और प्रभावशाली धागा है। इस धागे के प्रभाव से हर मनोकामना पूरी होती है।